नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक नई जानकारी। जी हाँ, किस प्रकार की जानकारी? देश के अनाम शहीदों के विषय में। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अनाम शहीद, लाखों ऐसे शहीद जिनका नाम आज कहीं नहीं है, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, ऐसे अनाम शहीदों का आखिर तर्पण कौन करता है? जी हाँ, इस वीडियो में इसी विषय पर मैं आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूँ। देश के अनाम अज्ञात अनेक शहीदों का तर्पण करने का काम राष्ट्रीय कवि संगम के अनेक कार्यकर्ता कर रहे हैं, अनेक पदाधिकारी कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले श्राद्ध पक्ष समाप्त हुआ है। श्राद्ध पक्ष में हम सब जानते हैं कि सभी लोग अपने अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण जिन्होंने किया है, आखिर उनका तर्पण कौन करे? जब यह विचार लोगों के समक्ष आया तो राष्ट्रीय कवि संगम, जो कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रवादी विचार को लेकर मंचों पर जाने वाले जो कवि हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय कवि संगम, इसके पदाधिकारियों ने विचार किया कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने राष्ट्र के लिए किया सर्वस्व समर्पण, हम करेंगे उनका तर्पण। और इस विषय को लेकर पिछले 5 वर्ष से पुष्कर में लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश अध्यक्ष जोगेश्वर गर्ग, प्रदेश महामंत्री किशोर पारीक किशोर और प्रांत के मंत्री बाल मुकुंद पुरोहित, इन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया और ये निरंतर 5 वर्ष से पुष्कर के ब्रह्म घाट पर सर्वपित्र अमावस्या के दिन देश के अनाम शहीदों का तर्पण करते हैं। पूरे विधि विधान से यह आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार से लोग अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर पंडित जी आते हैं। यजमान के रूप में राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारी बैठते हैं और पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ में ये देश के अनाम शहीदों का तर्पण का कार्यक्रम किया जाता है। इस विषय में हमारी राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई। उनके विचार भी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। अंजुरी भर श्रद्धा, यह एक विशेष भावनात्मक कार्यक्रम है। उन अनाम शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का, जो इस दुनिया से चले गए लेकिन उनका तर्पण करने वाला कोई नहीं। जैसे बंटवारे के समय हमारे लाखों लोग पाकिस्तान से काट दिए गए, मार दिए गए, परिवार के परिवार नष्ट हो गए, ऐसे शहीदों को पूरा देश कृतज्ञता से नमन करता है, तर्पण करता है, अभिनंदन करता है उन्हें। और विशेष रूप से ये श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का जो अंतिम श्राद्ध है, हम उस दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर उन शहीदों को तर्पण करते हैं और विधि विधान के साथ जो हमारे सनातन संस्कृति में अपने पुरखों के प्रति श्राद्ध पक्ष के अंदर जो कार्य होते हैं वो सभी हम लोग करते हैं। तो राष्ट्रीय कवि संगम पिछले कई वर्षों से देश में हर जगह इस तरह के कार्यक्रम करता हुआ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। और उसके साथ हम चूंकि कविता से जुड़े हुए हैं, काव्यांजलि भी उन्हें अर्पित करते हैं। कुछ 4 पंक्तियां मैं इस अवसर पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बिन तर्पण के चले गए जो आओ उनको याद करें, बिन तर्पण के चले गए जो आओ उनको याद करें, अंजुरी भर लेकर श्रद्धा जल ईश्वर से फरियाद करें। और हवन हुए पर नाम न जिनका इतिहासों के पन्नों पर, हवन हुए पर नाम न जिनका इतिहासों के पन्नों पर, उनकी स्मृतियों को फिर से जन जन में आबाद करें, उनकी स्मृतियों को फिर से जन जन में आबाद करें। खुशहाली के गीत लिखे पर गा न सके और चले गए। ऐसे लोग जो हमारी आजादी में भी लाखों शहीदों का योगदान है,
लेकिन चंद लोगों ने ही वो इबादत अपने नाम कर ली। फ्रेम में सिर्फ कुछ लोग ही सामने हैं, बाकी सब नींव की ईंट बनकर अंदर छुपे हुए हैं। आइए हम उन लोगों को भी सामने लाएं कि खुशहाली के गीत लिखे पर गा न सके और चले गए, देख रहे जो स्वप्न धरा के उनके सपने छले गए, और अब अपना कर्तव्य यही है उन सपनों को पूर्ण करें। भूल भुलैया भ्रम के जालों में जो फंसकर टले गए, भूल भुलैया भ्रम के जालों में जो फंसकर टले गए। तो उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने हेतु ये अंजुरी भर श्रद्धा कार्यक्रम है। आइए हम सब उनको नमन करें, स्मरण करें, वंदन करें और उन अनाम शहीदों को इतिहास से ढूंढ कर वापस हम अपने समाज के समक्ष लाएं। नई पीढ़ियों के सामने उनकी गाथाएं भी सामने आनी चाहिए। इन्हीं के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। वास्तव में आज के इस दौर में जबकि लोग अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं रखते, अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करते, उस दौर में राष्ट्रीय कवि संगम की यह पहल अभिनंदनीय है कि देश के तमाम ज्ञात अज्ञात, नाम अनाम गुमनाम जो शहीद हुए हैं उनके तर्पण का कार्यक्रम ये राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों की ओर से किया जाता है। इस कार्यक्रम का निरंतर संयोजन कर रहे हैं राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश मंत्री बाल मुकुंद पुरोहित। उन्होंने इस विषय में क्या कहा, कैसे प्रेरणा मिली, क्या कार्यक्रम करते हैं, इस विषय में भी हम उनसे जानेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बाल मुकुंद पुरोहित, प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय कवि संगम राजस्थान। आज हमने देश के जाने अजाने शहीदों का श्राद्ध और तर्पण काव्यांजलि तीर्थराज पुष्कर में आयोजित की, जिसके अंदर हमने देश के सभी जाने अजाने शहीदों को याद किया, उनका श्राद्ध तर्पण किया, प्रतीकात्मक रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी और काव्यांजलि का आयोजन हुआ, जिसके अंदर देश के जाने माने कवि और रचनाकारों ने भी भाग लिया। ये आयोजन हम विगत 5 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें सुबह ब्रह्मघाट पर श्रद्धांजलि होती है, तर्पण होता है और देश के जाने अजाने शहीदों को हम याद करते हैं पूरी श्रद्धा से। और उनकी शहीदों की याद में हम विगत 5 वर्षों से पुष्कर में श्रद्धांजलि के रूप में, काव्यांजलि के रूप में एक कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें देश के जाने माने रचनाकार भाग लेते हैं और अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देते हैं। वास्तव में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की यह पहल राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों ने की है, यह अभिनंदनीय है और जन जन तक यह विचार प्रतिवर्ष आगे बढ़ता जा रहा है। लोग जुट रहे हैं, लोगों को यह विचार पसंद आ रहा है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस विचार को पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि देश के अनाम शहीदों का तर्पण किस प्रकार से किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, क्या भाव है। तो आपसे पुनः एक बार यही आग्रह है कि यदि आपने द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। आपके कोई विचार हो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों से भी हमें अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।